हम तेरी हजूरी और तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना, ताकि तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे। तेरा कलाम हीलिंग को लेकर आए, रेस्टोरेशन को लेकर आए। तेरा कलाम से तेरे लोगों का ईमान इंक्रीज हो, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले मैं आज सुबह पैदाइश किताब उसका 31वां बाब चैप्टर 31 को शुरू करूं। मैं जल्दी से रिकैप करवाना चाह रहा हूं कि आपको याद होगा कि 30 बाब में हमने क्या देखा था, सीखा था, कि जाना था कि किस तरह याकूब की फैमिली स्टैब्लिश हुई और किस तरह उसने काम किया। अगर आप 30 बाब को देखें और उसके बाद मैं 31 में जाऊंगा, अगर आप निकाल लीजिएगा मेरे बाब साथ पैदाइश किताब उसका 30 बाब और उसकी 25वीं आयत को हम देखेंगे। पैदाइश 30 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, निकाल लिया जी साहब ने। पैदाइश 30 बाब उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा है? और जब रहल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने वतन, अपने घर और अपने वतन को। ओके, मालूम है कब याकूब ने कहा? जब कौन पैदा हुआ? वाह, दिस इज अमेजिंग। और आपको मालूम है कि यूसुफ क्या बना? खुदा ने यूसुफ को किस तरह इस्तेमाल किया। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि कैसे याकूब को मालूम हुआ इट्स टाइम टू गो बैक, क्या वक्त है कि मुझे वापस जाना है। 14 साल के बाद उसको याद आया कि मुझे कहां जाना है। लेकिन वहां से आना इजी हो गया? क्या हुआ? मेरी बीवी और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की, मेरे और मुझे जाने थे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने कैसे खिदमत की है। वाह, आई लव दैट। कितना याकूब के अंदर कॉन्फिडेंस था, कितनी उसके अंदर वो दिलेर था कि मैंने तुझे कभी चीट नहीं किया। बड़ी ईमानदारी के साथ, ज्ञानदारी के साथ, मेहनत के साथ मैंने तेरी खिदमत की है, जबकि तूने मुझे कोई उजरत भी नहीं दी। बात करके हम उजरत लेके भी उस तरह काम नहीं कर पाते। लेकिन जरा याकूब की टेस्टिमनी देखें। याकूब क्या कह रहा है कि तू आप जानता है क्या कि मैंने तेरी कैसी, अंदाजा करें कि याकूब अपने ससुर की कैसे खिदमत कर रहा था। मुझे और आपको खुदा की कैसे खिदमत करनी है। काश मैं बजाय लोगों को बताऊं, काश मैं और आप गलेगी से उसके फजल के तक के सामने खड़े हो और कि खुदा तू जानता है कि मैं तेरी कैसे खिदमत कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ, ज्ञानदारी के साथ, खुशी के साथ और वफादारी के साथ। Can we do? क्या मैं और आप खुदा को ये कह सकते हैं? याकूब लाबन को कह रहा है, मेरे और आपके लिए एप्लीकेशन क्या है? काश मैं और आप खुदा की ऐसे खिदमत करें कि हम उसके तक के सामने खड़े होकर के, खुदा तू जानता है कि मैं कैसे तेरी खिदमत कर रहा हूं। लोग जाने या ना जाने, लोग मुझे अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन तू जानता है। लेकिन बात करके हम खिदमत करके लोगों से क्या लेना चाहते हैं? एप्रिसिएशन। देखो, मुझे बहुत कम लोगों ने इंकरेज किया, शायद मेरा एटीट्यूड इसलिए डेवलप हो गया है। मैं सोचता हूँ अगर मैं एप्रिसिएशन और इंकरेज के बगैर खुदा को सर्व कर सकता हूँ, एवरीबॉडी कैन डू। बस कर शायद इंसान आपको कोई इंकरेज ना करे, लेकिन खुदा आपको खुद इंकरेज करेगा। मुझे यूसुफ की जिंदगी में कोई नजर नहीं आ रहा जो उसको वहां क्या करता हो, पुकार लगा रहा है, लगा रहा है, नॉट लाइक दैट। सो व्हाट, क्योंकि तू आप सुनेगा। अगर लाबन याकूब की खिदमत के बारे जान सकता है इंसान होते हुए, तो जब मैं और आप खुदा की खिदमत करेंगे तो खुदा क्यों नहीं जानता? वो तो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है। वो मेरी सोचों और आपकी सोचों और रागों से वाकिफ है। रात को जब हफ्ते को हमारी कश्मकश हो रही होती है, सुबह जाना है कि नहीं, गॉड्स नो अबाउट दैट।
खुदा तू जानता मैं कैसे तेरी हुजूरी में आया हूं। ओके, अब हुआ क्या? सो वो जाने की क्या मांग रहा है? परमिशन। उसने कहा मैंने कभी लेजी होकर काम नहीं किया, मैंने कभी लापरवाही नहीं की, मैंने कभी कोई छुट्टी भी नहीं की। Can I tell you one thing? रात 1:30 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी इस बाइबल स्टडी को मेडिटेट कर रहा था और नोट्स बना रहा था। रात 1:45 बजे खुदा का I never bless lazy people. हेलो, खुदा लेजी लोगों को कभी भी ब्लेस, यानी कि सुस्त लोगों को खुदा कभी भी ब्लेस। अगर मैं और आप लेजी होंगे, God is not going to bless us. चाहे मैं और आप कोई भी काम करें। आप याकूब के बारे में आपको मालूम है, जब अपने माँ बाप के साथ था तो ये क्या कहाँ रहता था? घर में मामा बेबी था। और इसका भाई सो कहाँ रहता था? जंगल में। और मैं जब रात 1:45 बजे सोच रहा था, वाई, क्यों खुदा ने याकूब को जाने दिया? क्यों जब खुदा बैतल में याकूब पर जाहिर हुआ, खुदा ने उसे वापस नहीं भेजा कि तू वापस चला जा? वाई गॉड अलोन, क्यों खुदा ने याकूब को मामू के घर जाने दिया? इस बात को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आज का सारा मैसेज और टीचिंग इसी के ऊपर है। क्यों खुदा ने याकूब को, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? खुदा जाहिर भी हो गया, खुदा ने कलाम भी कर दिया, लेकिन खुदा ने से रोका नहीं, टोका नहीं, बल्कि खुदा ने क्या कहा? मैं तेरे साथ हूंगा। कैसे सालों बहुत? अच्छा, तो 14 सालों में खुदा ने फिर उस पर जाहिर हुआ? खुदा ने कोई कलाम, कोई बात बाइबल में हमें कहीं नजर नहीं आ रही। That 14 years God was silent. 14 साल के लिए खुदा क्या हो गया? खामोश। ओके, 27 में तब लाबान ने कहा, तब लाबान ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो। अच्छा, सुसर उसको क्यों रखना चाह रहा है? मालूम है क्यों? पढ़िएगा। क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू बड़ा मेहनती है, तू बड़ा वफादार है, तू बड़ा पोला बादशाह है। मैं जान गया हूं कि खुदावन तेरे स्वभाव से मुझे बरकत बख्शी है। वाह! मैं आज आपको सिंपल सी, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। काश मेरी और आपकी मौजूदगी लोगों के लिए क्या हो। Can I tell you one thing more? जो नुए हैं और जो जुवाई हैं, वो अपने अपने ससुराल के लिए काश भाई से बरकत बन जाए। Praise the Lord, glory to be God। कि आपके ससुराल ये कहने पर मजबूर हो जाए, You are blessing, तू हमारे लिए भाई से बरकत है। सो लाबान ने क्या रियलाइज किया? और वो मजबूर। और मेरे लिए एक और हैरानगी की बात है, मालूम है उसने क्या कहा? खुदावन तेरा, नॉट मेरा, तेरे खुदा के स्वभाव से मुझे, ओ माय गुडनेस, सुनिएगा, जो ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, आप जहां जाएंगे आप उनके लिए भी भाई से बरकत होंगे। Praise the Lord, glory to be God। अगर खुदा मेरे और आपके साथ है और जो ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, आप जहां जाएंगे वो ब्लेसिंग, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से क्या कहा था? कौमे तेरे वसीला से। सो किसका खुदा? तेरा खुदा। ओके, सो वो उसे क्या कह रहा था? कंपेल। 28 और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे, ओ इट्स ब्लैंक चेक, कम लेट्स डील। याकूब, तू भाई से बरकत है, तेरे पास कलाम सुनाने की नेमत है, तेरे पास बजाने की नेमत है, तेरे पास वर्शिप की नेमत है, तेरे पास ये टोरा है, तेरे पास ये टोरा है। लेट्स डील, हाउ मच आई पे यू, मैं तुझे पे करूंगा। इट्स लुक लाइक दैट। ओके, लेकिन 29 में क्या कहा? उसने उससे कहा, तू आप जानता। आई लाइक दैट। सेकंड लफ्ज क्या आ गया? सो याकूब क्या कह रहा है? तू, इसका क्या मतलब है? यू नो वेरी वेल अबाउट मी, तू मेरे बारे में मुझे बताने की, मुझे ना बताने की ना जताने की जरूरत है। हेलो, बॉस का काम क्या करना चाहते हैं?
मैंने 38 बरस की खिदमत में ये सीखा है कि मुझे इंसानों को जिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों की ही नहीं, मैं आसमानों के खुदा की खिदमत कर रहा हूं। तू आप ओके, अगर लाबन जानता है इंसान होते हुए, मैं फिर रिपीट करूंगा, तो खुदा क्यों नहीं जानता जब मैं और आप उसकी खिदमत करेंगे? बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद। लॉर्ड यू नो कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, मुझे किसी चीज की डिजायर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू। और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे? क्योंकि मेरे आने से पहले ये और अब बढ़कर, और खुदावन ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। Praise the Lord, glory to be God. Wow, what a powerful testimony. याकूब की जरा गवाही देखे कितनी पावरफुल थी। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम पड़ा क्या, जो मैंने चर्चिस में देखा है, when God bless us, ऐसे कहूँ उस आगे पैर नहीं टिकने। That's God, he was with him. खुदा उसके। अब मैं अपने घर का क्या करूंगा? भाई पहले मैंने तेरे घर के लिए काम किया, it's time for my family. So मुझे अपनी फैमिली का क्या करना है? So इसका मतलब है याकूब was not a lazy guy, वो सुस्त नहीं था, वो अपनी जिम्मेदारी को अब क्या कर गया है। So खुदा ने बाइबल में मालूम है क्या लिखा है? जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो खुदा की कलीसिया की भी खिदमत। So याकूब ने क्या कहा? खुदा ने मुझे बीवियां दी हैं, बच्चे दिए हैं, अब मुझे इनके लिए कुछ करना है। और इतनी बड़ी फैमिली को पालना कुछ मुश्किल था या आसान था? इट्स डिफिकल्ट। कि कमाने वाले किंगे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, कहेंगे जी जिंगे खाने वाले होंगे ही कमाने वाले। दैट्स गुड। लेकिन सी द बिग फैमिली, एक शख्स अपने पूरे खानदान के लिए क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है और उनको सर्व कर रहा है, अपने ससुर को भी। अब क्या हुआ? 31 में उसने कहा तुझे मैं क्या दूं? याकूब का जवाब सुनिएगा। याकूब ने कहा मुझे कुछ ना। ओह माय गॉडनेस, मुझे इतने साल काम करने के बावजूद क्यों? और मुझे मालूम है कौन याद आ गया? उसका दादा, याकूब का दादा। कौन? अब्राहम ने बादशाह को क्या कहा? मुझे तेरी किसी चीज की, सुनिएगा, जिनको खुदा बढ़कर देता है वो इंसानों से नहीं लेते, वो आसमानों के खुदा से लेते हैं। वो लेने वाले नहीं होते बल्कि वो देने वाले होते हैं। अब उसके अंदर ये नेचुरली बात याकूब के अंदर ट्रांसफर हो गई थी कि मुझे लेना नहीं है, मुझे। और जब मैं और आप खुदा को ऐसे सर्व करेंगे तो सुनिएगा, खुदा का आसमान हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। याकूब ने कहा मुझे कुछ ना दे, पर अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को क्या करूंगा? और उनकी ओके, मैं यहां जंप करके, और आपको मालूम है 41वें अंग में क्या हुआ? 41 वर्ष। और जब याकूब, जब मजबूत भेड़ बकरियां उसको मिलती थी और वो इंक्रीज होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था, और 43वें अंग में लिखा चुनाचा वो नहाय क्या हो गया? और उसके पास बहुत से रेवर और लोंगियां और नौकर चाकर और ऊंट। और जब ये गया था इसके पास क्या था? एंड नो ही इज कमिंग बैक। मालूम है? सुनिएगा, 14 साल के बाद याकूब ने फैसला किया मुझे घर वापस जाना है। लेकिन वो उसी वक्त क्यों ना चला गया? वाई ही स्पेंड 6 years मोर? क्यों 6 साल और उसने गुजारे? मालूम है, मेरी ये क्यास राय है, उसने सोचा होगा कि इससे पहले मैं खिदमत शुरू करूं मुझे कुछ पैसा बना लेना चाहिए। हेलो, इससे पहले मैं खुदा को सर्व करूं मुझे अब अपनी फैमिली के लिए कुछ बैंक बैलेंस जमा कर लेना चाहिए, कुछ अच्छा बिजनेस कर लेना चाहिए, और ताकि उसके बाद जाके मैं खुदा को क्या करूंगा?
मालूम है बहुत सारे लोग खुदा के बुलावे का जवाब क्यों नहीं देते? खुदा पहले मैं बच्चों की शादियाँ कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ। दैट्स गुड, अच्छी बात है, लेकिन सुनिएगा जो बुला रहा है, when he leads you he will provide you। जब वो आपकी रहनुमाई करेगा वो आपके लिए मुहैया भी करेगा। हमें सिर्फ खुदा की ताबेदारी करनी है, खुदा पे ट्रस्ट करना है। सो याकूब ने कितने साल और लगा दिए? एंड ही बिकम अ रिच मैन। अगर वो वहां वक्त जाया कर देता, कारजवाई तो है ऐसी, हेलो, और सोरों को कहता मुझे क्या करो, सर्व करो, तो काम चल जाना था। सो ये बैकग्राउंड था। अब 31वां बात मैं जल्दी से शुरू करने लगा, ओके। और उसके बाद क्या हुआ? और उसने लाबन के बेटों को ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का, ओ माय गुडनेस, और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी सारी, ओ माय गुडनेस। अब सुनिएगा, पहले बहनों के अंदर जालसी थी, अब भाइयों में जालसी आ गई है। अब भाइयों में क्या आ गई है? जेलसी। और जेलसी की वजह क्या थी? क्योंकि खुदा ने याकूब को ब्लेस किया था। सुनिएगा, जब खुदा मुझे और आपको बढ़कर देगा, आपको जेलस होने की जरूरत नहीं है। शायद दूसरे लोग आपसे जेलस हों, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। सो किसने सुना जी? याकूब ने। क्या सुना? कि उसके साले क्या कह गए हैं? कुछ कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कि जो कुछ इसके पास है वो हमारे बाप की वजह से है। अच्छा, पहली तो प्रॉब्लम ये थी, एगा मतलब यहो जिहा गल्लां करन वाले समझ गा सा कि भाई तुसी आप ही क्यों सब काम कर लेंगे। हेलो, इसका मतलब है कि याकूब सब कुछ कर रहा था और ये याकूब की मेहनत को क्या कर रहे थे? हेलो, यू गॉट इट? जगह काम नहीं करगा के गल्ला आई है, ये गुस्सा के गलत है। बजाय ये बाप के बिजनेस को संभालते, अब जब बिजनेस इंक्रीज हो गया है, याकूब को खुदा ने ब्लेस कर दिया, अब इनको याद आया कि ये वो किसकी वजह से है? हमारे। लेकिन वो भूल गए थे कि ये लाबन की वजह से नहीं है, बल्कि याकूब के खुदा की वजह से है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उसके साथ है, खुदा ने उसके साथ कलाम किया है, खुदा ने उसे बरकत दी है। क्या आप जानते हैं जब खुदा आपको ब्लेस करके लोग जेलस होते हैं कि नहीं होते? मुझे आवाज नहीं आ गई। सो हाउ यू रिस्पॉन्ड? आज सांगो पका कितों आया है, दैट्स नेचुरल। हमें पता जी इनको कहां से हक है। आई डोंट माइंड। सुनेगा, मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैंने खुदा को सर्व किया है बगैर किसी लालच और बगैर किसी मफाद के। सो याकूब ने किसको सुना? तो फिर घर में रफड़ पड़ गया। उन्होंने क्या हो पई, मैंने तुम्हारे बारे ये सुना। क्या ऐसा रिस्पॉन्ड आया? यू नो, आई वांट टू गिव यू वन वर्ड। जब मैं रात को खुदा ने मैंने पहले स्टडी की, रात को 1:30 खुदा ने मुझे जगाया और मैं अपने नोट्स रात 2 बजे 3 बजे लिख रहा था। गोस्ट वॉज स्पीकिंग। खुदा रात को मेरे साथ बोल रहा था, खुदा का आई वांट टू टीच यू, मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, जब लोग तुझसे जेलस हों मत रिस्पॉन्ड करना, साइलेंट रहना। सो किसने सुना? याकूब ने। और जब उसने सुना कि उसके इन लॉज उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो याकूब क्या रहा? साइलेंट। और मालूम है खामोश रहना बड़ा मुश्किल है। जब मियां बीवी की आपस में बात हो तो दोनों कोशिश करके हमें से जीतेगा कौन? आर्गुमेंट में वो कहेंगे ये मैं क्यों चुप रहा, तू क्यों नहीं चुपूंगा? वो कहेंगे मैं क्यों चुप रहा हूं, तू क्यों नहीं चुप होगी? बिग प्रॉब्लम। हेलो। सो व्हाट वी लर्न, जब खुदा मुझे और आपको ब्लेस करेगा, बजाय हम आर्ग्यू करें, बजाय अपने आप को डिफेंड करें, बजाय अपने आप की क्लैरिफिकेशन दें, मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? अच्छा, आपको मालूम है आपकी खामोशी कई झगड़ों को खत्म कर देगी। लेकिन जब शिकार करेंगे तू होगा कैसी कि बंदा किस ये तू हार गई कि हार गया,
टका के काम जारी रख, साइलेंसी। सो याकूब सुनने के बाद क्या रहा, उसने कोई उनसे बात नहीं की। हाँ, मेरे साथ निकालिएगा एक रेफरेंस जल्दी से देखिए, पहला पत्रस दूसरा बाब, पहला पत्रस दूसरा बाब। मैं इसके साथ रात को खुदा का कोट दिस रेफरेंस, पहला पत्रस 2 बाब निकाल लिया, पहला पत्रस 2 बाब 21वीं आयत, पहला पत्रस का खत उसका 2 बाब, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 जी निकाल लिया। क्या लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे के गया ताकि उसके काबिले गौर ना उसके मुंह से और ना वो गाली। और मेरा ईमान हम सब रूहानियां, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमें कोई धमकी भी देगा तो हम क्या कहते हैं, हमें कोई गाली भी दे हम क्या कहते हैं, आर वी क्रिश्चियन, क्या मसीही हैं? सो मसीह क्या कहता जब लोग उसको धमकियां देते थे, हमें धमकी मिल जाए तो हम कहेंगे ले भी पकड़, मैं तुझे देखता हूं। सो वो धमकी खा के भी आई है। अच्छा, बस का मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को धमकी गेंग तो गए होंगे, हाँ देख मैं क्या करती हूँ, देख मैं क्या करता हूँ। हाँ, अच्छा पका गोवांगे करना, गोवांगे कुछ नहीं, हाँ रहना फिर भी वही है। सो अगर हम एक दूसरे को, मियाँ बीवी एक दूसरे को बेयर नहीं करेंगे, साइलेंस इज सो इंपॉर्टेंट। आप चाहते हैं कि मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे गए, तो मियाँ बीवी को क्या सीखने की जरूरत है? सो याकूब ने जब सुन, अगर आप सुन ले के आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, आपकी ब्लेसिंग से वो जेलस है। असि स्पीकर ला के, ए खुदा ने मुझे बात कर दिया, आपको क्या मसला है? ओके, सो व्हेन आई वाज स्टडी, खुदा क्यों याकूब को वहां लेके चला गया मालूम है? यू नंबर 1 टू डिसिप्लिन। खुदा याकूब को डिसिप्लिन करना चाह रहा था। खुदा याकूब को मामा पापा के घर में ही इज एंजॉय। सो खुदा ने इससे पहले सुनिएगा, A.W. टॉरस ने कहा अगर खुदा आपको कुदरत के साथ इस्तेमाल करना चाह रहा है, ही विल ब्रेक यू। इससे पहले वो आपको इस्तेमाल करे, वो आपको तोड़ेगा। बिफोर ही यूज यू, ही विल ब्रेक यू। सो खुदा याकूब को लेके गया और 20 साल तक उसको तोड़ता रहा, उसको डिसिप्लिन करता रहा, उसकी जिंदगी में हलीमी और फ्लोटरी लाता रहा कि उसने कैसे सर्व करना है। लेकिन आज के लोगों के लिए, इवन स्पेशली नौजवानों के लिए, सबसे बुरा लफ्ज पता कौन सा है? डिसिप्लिन। आज की नस्ल डिसिप्लिन होना, आप मुझे काम कहते हो, हाँ? सो व्हाट इज द रीजन टू डिसिप्लिन देम? अच्छा, वो सोचते हैं काम हमें कहते हो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि मामा पापा उनको क्या करना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन। अच्छा, आजकल की नस्ल है हो जी, माँ प्यों को डिसिप्लिन कर गए, जाए पानी लेकर आए, जाए रोटी लेकर आए, ये तो मैं नहीं खाऊंगा, ना खाऊंगी। मैं कई दफा मम्मी को कहता हूँ लीव देम। सो मेरी आप खुदा याकूब को क्यों लेके गया? ताकि खुदा याकूब को क्या करे? अच्छा, पामे को छोटा जे के वगा जिनों को डिसिप्लिन करो, उसको मसला होता है। पीपल डोंट लाइक टू बी अ डिसिप्लिन। लेकिन खुदा मुझे और आपको तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक मैं और आप क्या ना हो जाए, डिसिप्लिन। अच्छा, कई के लोग की अगी ला लेंगे, नहीं मैं ठीक होगा, मैं कहती ना हो, व्हाट कैन आई डू? दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। हेलो, कई लोग वो इसको अपनी ना समझ के, नो 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 मैं नहीं ठीक होगा, मैंने डिसिप्लिन नहीं होगा, मैं जैसा हूं, तो फिर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। खुदा ने याकूब के इन लॉज को इस्तेमाल किया,
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदा ने याकूब के सोरों को कहा कि उसे क्या करे, डिसिप्लिन करे। आर यू हियर? किंगे लोग की कांगेंगे, आप समझ गए ना? गोमा करा बोलो। सो मे लेट गो टू वर्क, कि खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है। ही इज वर्किंग। खुदा ने उसे डिसिप्लिन किया। मैं आपको कुछ वर्ड देना चाहता हूं ताकि मैं जल्दी से क्लोज करूं। सो खुदा उसको वहां लेके गया, क्यों? ताकि खुदा उसे डिसिप्लिन करे, नंबर 1। नंबर 2, स्मिथ वो काबियादारी सीखे। क्या करे? अगर मैं और आप इंसानों के काबिया नहीं रहेंगे, लीडरशिप के काबिया नहीं है, तो हम खुदा के भी काबिया नहीं हो सके। नंबर 3, गॉड ब्रेक हिम, खुदा ने उसे तोड़ा। कितने साल लगे याकूब को? 20 साल। मूसा को कितने साल लग गए? कि मूसा किसके साथ रहना था? सोगे रहना वाली 40 साल सोगे रहना गया। ओए भैंगो, आप समझ गई है ना? So God was disciplining us. बस का हम दुआ करके खुदा कब मेरी जान छूटेगी, खुदा का कहेंगे स्टे गया, I'm working on you. मैं तुझे डिसिप्लिन कर रहा हूं, मैं तुझे शेप दे रहा हूं, मैं तुझे खास मकसद के लिए तैयार कर रहा हूं। याकूब को खुदा वहां लेके गया। आपको मालूम है ज़बूर 105 में यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? और खुदा का सुहन उसको आजमाता रहा जब तक कि खुदा का कलाम पूरा। खुदा का अपना टाइम है, वो मेरे और आपके टाइम टेबल पे काम नहीं करेगा। God has his own टाइम टेबल। सो अच्छा, काम नहीं सर करके गल्ला करके सर। अच्छा, मालूम है जब खुदा आपको ब्लेस करेगा, एक और ट्रेजेडी आपके साथ हो सकती है। आप जिनके साथ रहते हैं, लोग कहेंगे जी मेरी वजह से आपको ये सब कुछ क्या मिला है। मैंने ऐसा बहुत सारा तजर्बा किया है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, जो बेगमात होती हैं जब शादी पहले क्या को की सी, ये मेरी वजह नहीं आई। Praise the Lord. Of course, आपके आने से खुदा का टाइम था। जब मैं अकेला था, मेरे अकेले की जरूरियात थी। जब उसने बीवी और बच्चे दिए, उसने उनके लिए भी मुहैया करना शुरू कर दिया। Praise the Lord. मेरा और आपका सोर्स आसमानों का खुदा है। सो जब उन्होंने क्या कहा, ये सारी शान और शौकत किसकी वजह से है? दूसरी, और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर कि उसका रुख पहले से, what does mean? What does mean? आपको मालूम है कि जो कुछ आपके दिल में होता है वो आपके चेहरे से क्या होता है? सो मेरा और आपका एटीट्यूड, मेरा और आपका रवैया, बस का बंगा कहना पलिए खैर है कि मुंह बन गया है, कुछ भी नहीं। हेलो, सोचेगा क्या करके हमारे रवैये को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को क्या करता है। मुझे बस का कई लोगों से पूछने की जरूरत नहीं होती, उनका चेहरों से मुझे पता चल जाता है उनका रवैया मुझसे ऐसा है कि नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि नहीं? लेकिन बात का बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मजे की बात है, मालूम है कि लाबन का रवैया, अब चेहरे का मतलब क्या? एटीट्यूड। कहेंगे बाप का रवैया मुझसे, मैंने उसका चेहरा देख लिया, ही इज नॉट लाइक दैट। और किसी और खुदावन ने याकूब से कहा कि अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लो जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा ने भी वह लिखा कि एक टब्बर बिगड़ गया। हेलो, याकूब ने भी देख लिया, खुदा ने भी देख लिया। खुदा का असाइनमेंट इज ओवर। अब क्या कह, निकल। सो देयर इज अ टाइम कि खुदा के वक्त का मैं और आप क्या करें? इंतजार करें। और मालूम है
मैं एक और क्वेश्चन रेज कर सकता हूं। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, याकूब के पास कोई बाइबल नहीं थी, खुदा उसके साथ बोला। आई डोंट नो उसने जाहिरी तौर पर खुदा की आवाज को सुना, उसकी रूह में कोई बात आई, वही डोंट नो, लेकिन याकूब ने किसको सुना? सो कितना जरूरी है कि मैं और आप खुदा की मर्जी को लेकर स्टेप लें। नंबर 1 खामोश रहिएगा, नंबर 2 खुदा की मर्जी को जानिए, नोइंग द विल ऑफ गॉड। बाकी लोग मुझे कहते हैं जी आप अमेरिका क्यों सेटल नहीं हो जाते, आप उस मुल्क में क्यों नहीं सेटल हो जाते, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। मैं एक ही बात जानता हूं, मैंने हमेशा लोगों को एक बात कही है, किसी मुल्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा की मर्जी में होना सबसे बड़ी बात है। अगर मैं और आप खुदा की मर्जी में हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सो याकूब ने क्या सीखा? साइलेंट, खामोश। When God bless you, when God used you, जब खुदा आपको बरकत दे, इस्तेमाल करे, खामोश रहिएगा। हमें लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुदा ने क्या कहा? अब तू क्या कर, लौट जा, गो बैक, रिटर्न, वापस जा। आई लाइक दैट। और मैं तेरे क्या रहूंगा? ओके, तब याकूब ने रहल और लिया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरी थी। ओ माय गॉड, सीक्रेट मीटिंग। हेलो, उनके भी काचवी की गल करांगे, कितने चलो? ओ वाह, आई लाइक दैट। कहां? इसका मतलब हो गया को बेचारे को घर भी कोई नहीं। 20 साल बाद दो, 20 साल हो गए खुदा की खिदमत करते हुए। खुदा ने हमें क्या दिया है? हमारे पास तो अपना घर ही नहीं है। सुनिएगा, अगर उसने आपको यहां घर नहीं दिया तो वहां आपको घर वो जरूर दे देगा। डोंट बी डिस्करेज, मत मायूस होइएगा, मत बेगल हो, और वो जो घर होगा फॉरएवर होगा वो घर। सो उसने कहा उनको बुलाया जी। अच्छा, ये भी ओ मैं कहना ख्याल यू, मैं कल न्योमी को कह रहा था मुझे माफ़ करना क्योंकि एक थे ससुराल की बड़ी गल होनी है। तो दोनों बहनों का नहीं, हमने मामा पापा को नहीं छोड़ना। ले तेरा से माँ प्यों छक गई है, बस का ये स्ट्रगल होती है कि नहीं बहनों की। लेकिन ज़बूर में क्या लिखा है? सुने बेटी अपनी कौम और अपने। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलेशन ना रखें, इसका मतलब है वेयर इज योर हार्ट, आपका दिल का। सो याकूब ने उनको कहां बुलाया? अच्छा, सीक्रेट मीटिंग का, आई एम नॉट गोइंग टू टेल योर मॉम एंड डैड एंड ब्रदर्स। ओके, उसके बाद और उनसे कहा मैं देखता हूं। अच्छा, जब उसको अपने सोरे के रवैये का पता चल गया, उसने सोरे के साथ बात की या अपनी बीवियों के साथ? अच्छा, मुझे लगता है ये दोनों अक्लमंद थी। आप कहेंगे जी कैसे? वॉच, बगलवा पर मेरे बाप का खुदा, तुम तो जानती हो कि मैंने अपना मजदूर वर्ग तुम्हारे बाप की, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान। Can I tell you one thing? अगर खुदा आपके साथ है, no one can cheat you and deceive you. ना वो आपको चीट कर सकते हैं और ना वो आपको, क्योंकि हर बंदा दौलतमंद होना चाहता है कि नहीं? Everybody want to rich. लेकिन हकीकी दौलत कब बाकी है, किसको मिलती है? खुदा की ताबेदारी में, खुदा की मर्जी में गाने से। कितनी बार उसकी मजदूरी बदल गई? उसने कभी कंप्लेन? ही वॉज साइलेंट। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था खुदा मेरे कितनी दफा धोखा के कापी, कितनी दफा मिले सु। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? और जब उसने ये कहा कि उसने वेजिस बदलता रहा, और उसके बाद 10वीं आयत में क्या लिखा है? और जब भेड़ बकरियां क्या होना शुरू हो गई जी? बंगा हुई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो भेड़, अब खुदा उसको क्या कर रहा है? उसे लीक कर रहा था,
उसे गाइड कर रहा था। चर्च, आज सुबह मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, सुनिएगा। नंबर 1, डिसऑनेस्टी और डिसीविंग मुझे और आपको खुदा के मंसूबे से दूर ले जाएगी। डिसऑनेस्टी बदज्ञानी क्यों? हाँ, बी ऑनेस्ट खुदा के साथ, खुदा के काम के साथ। मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? ऑनेस्ट। और उसका अजर कौन देगा? खुदा देगा। मत लोगों से तवक्को करें, इसलिए उजरत के लिए नहीं, अजर के लिए काम करें। ओके, दूसरा पॉइंट, हमें ऑनेस्टी के साथ खुदा का क्या करना है? काम। और सुनिएगा, हमें कुछ भी चुराने की जरूरत। एक दोवा पैना की चुरा लिया यहाँ राहल बाप के, और मालूम उस वक्त की। अच्छा, यहाँ जो वर्ड आएगा वेल्थी के यकूब की शानो शौकत, अब्रानी में लफ्ज आया ग्लोरी। अब्रानी में लफ्ज आया ही जेलस। उसके लाज उसको उस ग्लोरी को देख के क्या हो गए? जेलस हो गए। और ग्लोरी का मतलब पता क्या? हैवी वेट, भारी बोझ। जब उसने ये सब कुछ बताया तो अब जरा 11वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में मुझसे कहा, ए याकूब, मैंने कहा कि मैं। वाह, अब उसका एटीट्यूड जरा देखे। 20 साल डिस्प्लिन, हलीमी और फ्रोकरी, और जब खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ तो वो क्या कह रहा है? मैं। अच्छा, एक गरीब बंदा कह गया है, a rich man. Why? See का humbleness कि मैं हाजिर हूं, मैं अवेलेबल हूं, मैं बैतल का जहां तूने सुकून पर तेल डाला और मेरी मंगन पास, अब उठ और उस मुल्क से निकल कर अपने क्या कर। तब राहल और लिया ने उसे जवाब दिया कि हम भी अपने बाप के घर में कुछ क्या जी बकरा या क्या हमको अजनबियों के बराबर, क्योंकि उसने हमको भी और हमारा रुपया भी आई लव दैट। हेलो, जिसके कान हो कि रूह कि यहां गुस्सा आया कि नहीं कि प्यो ने सागेगा कि क्या की है? हेलो, हमें भी और हमारा सब कुछ। वी आर गोइंग विद यू। याकूब हम के साथ जाने को क्या गए? सांग भी पगा लगा सागा प्यो की खेगा पे। हेलो, लेकिन बिफोर गॉड कि खुदा ने उनको कैसे ब्लेस किया था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोग मेरे साथ और आपके साथ जितनी मर्जी गेमें खेलें, जब उसने आपको ब्लेस करना है वो आपको जरूर ब्लेस करेगा। Praise the Lord, glory to be God। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बेदल होने की जरूरत नहीं है। और सुनिएगा, लाबान ने डिसऑनेस्टी दिखाई, लेकिन याकूब ने ऑनेस्टी दिखाई। अगर कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी करे, उसके साथ फिर भी क्या करें? ऑनेस्ट करें। That's simple. It should be like a Christian। और सुनिएगा, बजाय इसके कि हम डिसऑनेस्ट हों, हमारे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। एवं मैं मालूम है क्यों दुख उठाता हूँ, योमी मुझे बहुत समझा के, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। वो कहती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब ना दिया करें। तो मैं कहता हूँ यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि जो मैंने बाद में ना करना है, अगर मैं पहले इनकार कर दूँ तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि मुझे ये रियाकारी लगती है कि मैं बाद में क्या करूँ। आपको मालूम है कई लोग की बड़े अच्छे हैं, वो कहते जी मैं आऊंगा लेकिन जेन चुंगाना नहीं मैं। तो ये ऑनेस्टी है, ये डिसऑनेस्टी है। तो खुदा उसने लोगों को ब्लेस करेगा। अगर मैं और आप चाहते हैं खुदा मुझे आपको ब्लेस करे, तो मुझे आपको क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। अच्छा, याकूब को देखे कितना ऑनेस्ट है। मजदूरी भी नहीं मिल रही लेकिन काम। That's all about it. So church, what we learn कि खुदा
याकूब को कहाँ ले गया? ससुराल में। लेकिन क्यों लेके गया? ताकि उसको क्या करे? डिसिप्लिन करे, उसको शेप दे, क्योंकि खुदा उस वक्त तक मुझे और आपको इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक वो मुझे और आपको वो बना ना दे जो वो मुझे और आपको बनाना चाहता है, चाहे उसको 20 साल लग जाए। हेलो, चाहे उसको 40 साल लग जाए। मूसा को खुदा को बनाने में कितना साल लग गए? हमें 20 महीनों के बाद जी मौका कब मिलेगा, आगे कब आएंगे? सो गॉड विल टेक टाइम, और वो मुझे और आपको क्या करेगा? बनाएगा। सो सुनिएगा, लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा का क्या वापस जाने का वक्त आ गया है। गो बैक। और जब तू जाएगा मैं तब भी के, और मालूम है आखिरी बात करके मैं हम दुआ करेंगे, खुदा ने जाके भी कहा मैं के गए, और जब खुदा उसको वापस भी भेज रहा तो क्या कह रहा है? क्यों खुदा ने ये कहा मालूम है? क्योंकि स्किल याकूब के अंदर खौफ था कि मेरा भाई मेरे साथ क्या करेगा। हेलो, मेरा भाई वो तो मुझे कत्ल करना चाह रहा था। सो खुदा ने कहा गौन वगी, अगर मैं तुझे लेके जा रहा हूं तो मैं तेरे साथ भी जाऊंगा। सो जब खुदा में लेके जाता है, हमें सिंपल खुदा की क्या करनी है? तो जहां हम जाएंगे वो मेरे और आपके साथ जाएगा। सो आज सुबह सोचिएगा, नंबर 1, क्या खुदा आपके साथ है? तो अगर खुदा आपके साथ है तो आप जहां भी जाएंगे, सिर्फ आप अपने लिए बाहर से बढ़कर नहीं होंगे, आप जहां जाएंगे आप उनके लिए भी, आप उस कलीसिया के लिए भी, उस खानदान के लिए भी, उस इलाके के लिए भी, उस शहर के लिए भी और उस मुल्क के लिए भी बाहर से बढ़कर होंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ जाएगा। और जब खुदा आपके साथ जाएगा आप लोगों के लिए बाहर से बढ़कर होंगे। सो लोग फिर क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कौन है ना? आपको अपने ससुराल को बताने की भी जरूरत कि आपके साथ कौन है। सो बास का खुदा ससुराल को क्या करता है जी? इस्तेमाल किसके लिए? मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको शेप देने के लिए, मुझे आपको बनाने के लिए। सो अच्छा जगह हम बास का ससुराल पे बुरा के ना आसमान पे जाएंगे तो हम कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र तूने मेरे सोगों को मेरे लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके ताकि मैं डिसिप्लिन होता, ताकि मैं मैच्योर होता, ताकि मैं तुझ पर ट्रस्ट करता। सो आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। सो व्हाट वी लर्न, नंबर 1, अगर खुदा हमारे साथ है तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी क्या होंगे? भाई से। और लोग इस बात को खुद ही जानेंगे, मुझे दिखाने की, मुझे बताने की जरूरत। नंबर 2, हमने क्या सीखा? साइलेंट। मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? वो गाली खाकर भी, वो धमकी खाकर भी। सो क्रिश्चियन लोगों के लिए साइलेंट रहना जरूरी है कि नहीं? मालूम है जब बनी इस्राएल बैरकुलज़म पर बुराना शुरू हो गए तो याकूब ने कहा साइलेंट, खामोश हो जाओ और खुदा की निजात को देखो। मत बुराए, मत कंप्लेन करें। और मालूम है कंप्लेन क्या है? जो कंप्लेन करेगा समझ लिएगा वो रूह में नहीं है, वो जिस्म में है। जिस्म में जिंदगी गुजारने का एक साइन पड़ा क्या? कंप्लेन, बुराना, शिकायत। क्योंकि जो रूह में चलेगा वो शिकायत नहीं करेगा, वो शुक्रगुजारी करेगा। अगर मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकल गई है, कोई गाली गलौज, तो मुझे अपने गुनाह का क्या करने की जरूरत है? और कहने की जरूरत है खुदा ज़बूर ने मेरे होंठों पर निगाहबान बिठा ताकि कोई गंदी बात मेरे मुंह से, बल्कि वही जो लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। सो आपका ईमान है खुदा आपके साथ है, तो फिर आप लोगों के लिए क्या होंगे? मेरी बहनों, जहां आप जॉब करती हैं वहां अपनी कुलीग के लिए बाइस से बरकत होंगे। भाइयों, जहां आप काम कर रहे हैं आप अपने उन कुलीग्स के लिए बाइस से बरकत होंगे। जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं आपकी जिंदगी, आपका किरदार लोगों के लिए बाइस से बरकत हो।
आप बहनें जो शादीशुदा है, आप अपने इन-लॉज में बाइस से बरकत हो। आपके इन-लॉज के कि जब से ये बेटी आई है हमारे घर में बरकत आ गई है, हम फर्क हो गए हैं। जब से ये बेटा हमारे खानदान में आया, everything changed. Praise the Lord, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ आसमान को बुलंद कर लें। Praise the Lord. ऐसे कि खुदा हम तेरी मर्जी में रहना चाहते हैं। खुदा हम लेजी नहीं होना चाहते। खुदा हमें डिसिप्लिन कर, हमें काबियागारी सिखा, हमें तोड़, हमें हलीम और फुरकन बना। तू ज़ोर हमारा है। सुनिएगा कितने लोग चाहते हैं खुदा आपको बरकत और इस्तेमाल करे। तो क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? क्या आप हलीम और फुरकन होने के लिए तैयार हैं? क्या आप काबियागारी के लिए तैयार हैं? ऐसे के खुदा मुझे खामोश रहना सिखा दे, मुझे काबियागारी सिखा दे, मुझे फरमाबरदारी सिखा, मुझे डिसिप्लिन कर। तूफानी हवाएं हैं, घने गर्ज घटाए हैं। हालेलुया, मेरी बहन, मेरे भाई, शायद आप में से कोई ऐसा है, खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है कि आप ये सोच रहे हैं खुदा मैंने इतने साल तेरी खिदमत की है, मुझे कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन 14 साल के बाद 6 साल आपकी प्रॉस्पेरिटी के साल होंगे। आप खामोशी से खुदा की खिदमत करके गए, क्योंकि वो साल आएंगे जब खुदा आपको इंक्रीज करना शुरू करेगा, जब खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। शायद आप सोच रहे हैं मैंने 14 साल खिदमत किया, मुझे क्या मिला है? कीप सर्विंग गॉड, ज्ञानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदा को सर्व करते गए, वो आपको जरूर बदला देगा। खुदा हमें फजल दे, जिसका कुछ खामोश रहता था हमें खामोश रहने का फजल दे, अपनी मर्जी में और अपने मंसूबों में हमें कायम रहने का फजल दे, और हमें फजल दे कि जो खिदमतें और जिम्मेदारी तूने हमारे स्पोर्ट की हम ईमानदारी और ज्ञानदारी से अंजाम दें, मसीह यस्सु के नाम से।